नमस्कार सर, आपका क्या नाम और कहाँ से आए हो? सत साहिब जी। सर मेरा नाम अजय प्रकाश दास है। मैं बेसिकली बदायूं ज़िले से रहने वाला हूं, यूपी के बदायूं डिस्ट्रिक्ट से, और मैं अभी लखनऊ में रहता हूं। तो आज आप हिसार में आए हो, बदायूं से आए हो आप। तो हिसार में किस लिए आए हो? हिसार में हम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, जो हमारे परमात्मा है, हमारे सतगुरु देव हैं, उनके दर्शन के लिए आए हैं। तो आप संत रामपाल जी के अनुयायी हो? जी हाँ। तो आप संत रामपाल जी से कब से जुड़े हो? सर संत रामपाल जी महाराज से हम 2 अगस्त 2013 से जुड़े हुए हैं। तो उससे पहले कोई आप भक्ति साधना करते थे? जी हाँ, खूब भक्ति साधना करते थे। उससे पहले मैंने एक संत से नाम भी ले रखा था। सन 2002 में आशाराम बापू जी से नाम ले रखा था। तो फिर आप गुरु बना रखा था आपने और भक्ति भी करते थे, फिर संत रामपाल जी से आप क्यों जुड़े? देखिए सर, हमें ये पता था बचपन से ही, साधु संतों के प्रति बड़ी आस्था थी कि जीवन में गुरु होना चाहिए। तो ये सोच के मैंने संत आसाराम बापू जी से मैंने 2002 में बम्बई में नाम दीक्षा लिया था। तो उनकी बताई भक्ति हमने 10-11 साल तक करी और भक्ति करते थे, लेकिन मन के अंदर जो सांसारिक बुराइयां आम जीव के अंदर होती हैं वो भी हमारे अंदर सारी की सारी थी, और भक्ति भी करते थे। लेकिन मन में ये कभी नहीं आया था कि हम मुक्ति क्या होती है, इस जन्म में पार होंगे कि नहीं होंगे। बस ऐसा लगता था कि हाँ, गुरु बना लिए हैं, भक्ति कर रहे हैं, विष्णु जी को अपना इष्ट मानते थे और ये सोच के ही बस भक्ति कर रहे थे। लेकिन 2013 में साधना टीवी पे पहली बार मैंने संत रामपाल जी महाराज को देखा। उससे पहले कभी ना संत रामपाल जी महाराज का नाम सुना, ना कबीर पंथ के विषय में कोई ज़्यादा विशेष जानकारी थी। तो डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ ज्ञान चर्चा वाला विषय आ रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक को मैं पहले से जानता था। उसने हिंदुस्तान के सभी संत महात्माओं को, सभी आचार्य शंकराचार्यों को उसने चुनौती दे रखी थी, चैलेंज दे रखा था कि अगर कोई मुझे गलत साबित कर दे तो मैं उसका शागिर्द हो जाऊंगा। तो मेरे मन में ख्याल आता था कि हे भगवान, हमारे भारत में इतने साधु संत महात्मा कथावाचक हैं, ऋषियों की भूमि है, और हमारे आसाराम बापू भी इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल के संत हैं, कोई भी इसकी चुनौती को स्वीकार क्यों नहीं करता। तो मेरे मन में बड़ा कष्ट होता था ये सुन के। तो संत रामपाल जी महाराज को मैंने 2013 में पहली बार साधना टीवी पे देखा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ ज्ञान चर्चा वाला एपिसोड आ रहा था। तो मुझे सुन के वो देख के वो सत्संग, मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो भारत में कोई तो ऐसा संत है जिसने इसकी चुनौती को स्वीकार किया है। तो पहली नज़र में ही मेरे को संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छे लगे, और उनकी जो वाणी थी, सत्संग था, बहुत ही मतलब आत्मा उससे प्रभावित हुई। तो सत्संग देखते देखते मेरी नज़र पड़ी कि साधना टीवी पे नीचे क्लिप चल रही थी, उस पर मैसेज लिखा हुआ आ रहा था कि ज्ञान गंगा पुस्तक फ्री मंगाने के लिए आप इस नंबरों पे अपना मैसेज कर दीजिए। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस सेंड कर दिया, और 1 हफ्ते के बाद वो पुस्तक मेरे तक पहुंची। तो जब मैंने उस पुस्तक को पढ़ा और उसमें सृष्टि रचना पढ़ी, तो मेरा तो दिमाग घूम गया भगत जी। मैंने सोचा कि अरे बाप रे, ये ज्ञान तो कुछ और ही है। हम जो भक्ति कर रहे थे और हम जो गुरु बनाए बैठे थे वो तो अधूरे गुरु हैं, इनकम्प्लीट गुरु हैं। तब मेरे मन में ख्याल आया कि मैं गुरु बना चुका हूँ, अब गुरु कैसे बदलूँ। और 10-11 साल उनकी बताई भक्ति हम कर रहे हैं, और मैं विशेष उनको प्रेम करता था, आसाराम बापू को। तब उसमें कबीर साहब की एक वाणी पढ़ी ज्ञान गंगा में कि जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, गुरु करो चाहे 10 पाँचा। तब मन में थोड़ा सा ख्याल आया कि भाई, अगर एक डॉक्टर से अगर रोग नहीं कटता है तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अब हमें अगर पूर्ण गुरु नहीं मिला है तो अब हमें गुरु बदलना पड़ेगा। उसी वक्त मन में प्रेरणा आई और मैंने घर में ही अपने दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे संत रामपाल जी महाराज, मैं आज से, अब से, अभी से आपको अपना तन मन धन वचन से अपना गुरु मानता हूँ। और सन 2013 में 2 अगस्त को जाके मैंने हिसार बरवाला आश्रम से नाम दीक्षा लिया भगत जी, और तब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में है। तो हम सुनते हैं जो भी संत रामपाल जी से जुड़ता है तो उनको कुछ ना कुछ लाभ होता है, आध्यात्मिक लाभ हो, शारीरिक लाभ हो। तो आपको भी ऐसा कोई लाभ हुआ हो? सर इतने लाभ हुए हैं कि हर दिन लाभ होता है परमात्मा का। और एक मैं आपको अभी रिसेंटली अभी तत्काल का एक लाभ बताता हूँ, उसके बाद और भी लाभ बताऊँगा। कि अभी करीब 15-20 दिन पहले मेरे को अचानक एक यहाँ गले में गांठ हो गई थी, और इतनी बड़ी गांठ थी भगत जी, जैसे मुर्गी का अंडा होता है इस टाइप की, जैसे बेर होता है ना, बेर बड़े साइज का, इतनी बड़ी गांठ यहाँ पर। और मेरे को ये सारी नसों में बहुत भयंकर जकड़न, और पीठ तक सारी नसें ब्लॉकेज हो रही, और मेरे माइंड में भी मतलब बहुत बड़ा हैंगओवर होता रहता था, बहुत दर्द होता रहता था। तो मैंने 4-6-8 दिन तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि चलो अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर एक डॉक्टर से मिला, उसने देखा, दवाई दे दी 5 दिन की, ऐसे ही बोला कि चलो खा लो, इससे कुछ फ़ायदा होगा।
वो दवाई खाई, उससे कोई रिलीफ नहीं हुआ। फिर मैंने एक डॉक्टर, जो मुस्लिम लोगों का एक हॉस्पिटल, उसमें सारी जांचें वगैरह होती हैं, तो वहाँ एक डॉक्टर से मिला, उनको मैंने दिखाया, तो उन्होंने देखते ही कहा कि ये भाई कुछ भी हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, टीबी की गांठ हो सकती है, और हो सकता है आपके ब्लड में भयंकर इन्फेक्शन हो। तो मैं डर गया भगत जी एकदम, कि ये क्या हो गया अचानक। तो उन्होंने जो मेरे टेस्ट वगैरह कराए, वो टेस्ट अपने स्तर से जो भी कराए, फिर उन्होंने मेरे को मेडिकल कॉलेज या पीजीआई के लिए रेफ़र किया था। तो मैंने लखनऊ मेडिकल कॉलेज में जाके ट्रामा सेंटर में दिखाया इमरजेंसी में। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने इसकी एक जांच लिख दी, अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट होता है, नीडल ब्लड टेस्ट। तो वो ब्लड टेस्ट मेरा लिया, और डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आया, इसमें से कुछ ब्राउन कलर का लिक्विड जैसा निकला था अंदर से। तो 2-3 दिन के बाद मेरे को हॉस्पिटल से ही फ़ोन आया दोबारा कि आप अजय प्रकाश बोल रहे हैं। मैंने कहा जी। तो बोले कि ऐसा है कि बड़ी मैडम आपको देखना चाहती हैं, और हो सकता है आपका फिर से ब्लड आपका सैंपल लिया जाएगा, और बड़ी लैब में आप आ जाइए। तो मैं उसी दिन जाके वहाँ पहुँचा, बड़ी लैब में, मेडिकल कॉलेज लखनऊ में। तो वहाँ मेरा फिर से सैंपल लिया गया, और वो सर अभी रिपोर्ट मेरी आई भी नहीं है। और इसी बीच मैंने अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगा दी थी। तो 4-5 दिन हुए प्रार्थना लगा के, धीरे धीरे ये गांठ ऐसे ख़त्म होती चली गई। ना तो मेरा अभी ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, अभी पहली बात तो रिपोर्ट ही नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर देखेंगे, उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू होगा। और रिपोर्ट आने से पहले ही परमात्मा ने ये सारी मेरी गांठ बिल्कुल गायब कर दी। मुश्किल से 5% बची है। ये देखिए, इसका मैं आपको फ़ोटो दिखा सकता हूँ, मैंने अपना मोबाइल से फ़ोटो इसका खींच रखा है। तो ये मेरे साथ सबसे बड़ा चमत्कार हुआ है, और ऐसे चमत्कार तो हमारे परमात्मा करते रहते हैं। जिनको डॉक्टरों ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया हो, जो कैंसर की लास्ट स्टेज में हो, उनको परमात्मा जीवन दान दे रहे हैं। कैंसर जैसे भयंकर रोगों को परमात्मा ने ठीक किया है। तो संत रामपाल जी महाराज को कोई साधारण संत रामपाल जी महाराज को कोई साधारण संत समझने की भूल ना करे। ये पूर्ण परमात्मा के अवतार आए हुए हैं। देखिए सर, ये बिल्कुल साफ दिख रही है। डॉक्टर भी कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि पहली बार में वो नहीं समझ पाए थे कि या तो इसमें से पानी जैसा कुछ निकलता है या फिर ब्लड निकलता है, लेकिन ब्राउन कुछ लिक्विड इसमें से निकला था, इसलिए मेरे को दोबारा से बुलाया गया। और अभी तक इसकी रिपोर्ट नहीं आई है, मैंने एक गोली भी नहीं खाई है, और रिपोर्ट आने से पहले ही परमात्मा ने इसको 95% बिल्कुल गायब कर दिया। और ये ना के बराबर बची है, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आप बता रहे हो कि आपको बहुत बड़ी गांठ हो गई थी कैंसर की, तो प्रार्थना लगाने से ठीक हो गई? जी हाँ, बिल्कुल, प्रार्थना लगाने से ही ठीक हो गई। बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही बड़ा चमत्कार है। तो आप और बता रहे थे और भी लाभ होते हैं, और भी क्या लाभ हुआ? सर, एक लाभ मेरे साथ ये हुआ है, संत रामपाल जी महाराज से मैं 2013 में जुड़ा था। उससे पहले मेरी शादी सन 2008 में हुई थी। मेरी शादी को करीब 5 साल से ज़्यादा हो गए थे, कोई बच्चा नहीं था। तो कहते ना कि अपने समाज में धारणा है कि जिसको बच्चे नहीं होते हैं तो अजीब तरह की लोग कमेंट कसने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, खासकर लेडीज़ों को। तो सब लोग पूछते थे कि क्या हो रहा है भाई, मतलब शादी को इतने दिन हो गए, कोई बच्चा नहीं हो रहा है इनको। तो तरह तरह की बातें करती थी। हमारी वाइफ को भी लोग पूछते थे। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जैसे ही हम आए, वैसे ही हमारी वाइफ, दया हुई परमात्मा की, वाइफ हमारी प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद दिवाली की रात गुरुजी मेरे सपने में आए थे, सुबह करीब 4:30-5 बजे के समय। और संत रामपाल जी महाराज वाइट कपड़ों में बैठे हैं कुर्सी पे हमारे घर में, और मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया। तो संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि बेटा, तुम्हारे भाग में लड़की है, और लड़की ही है तुम्हारी पत्नी के पेट में, और तुम्हारी इच्छा लड़के की है ना, तो जाओ, हमने लड़की का लड़का बना दिया। और वास्तव में मेरी इच्छा ये थी कि परमात्मा मुझे पहला बेटा ही देना, उसके बाद चाहे 4 लड़कियां हो जाएं। तो परमात्मा ने बोला, बेटा तुम्हारी इच्छा लड़के की है ना, तो जाओ, हमने लड़की का लड़का बना दिया। अब तो मैंने कहा, मालिक आपकी वाणी में लिखा है, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। आप कह रहे हो परमात्मा, तो ऐसा ही होगा। उसके बाद डिलीवरी का जब समय आया, तो डॉक्टर ने 12 से 18 तारीख का समय दिया था कि 12 से 18 तारीख के बीच में कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो 6 तारीख को मैं अपनी पत्नी को ठीक ठाक छोड़ के अपनी माताजी को लेने गांव चला गया था, बदायूं। और जैसे ही मैं गांव गया, वैसे ही रात को फ़ोन आ गया वाइफ का कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और तुम जल्दी से आ जाओ। तो
मैं उस दिन किसी वजह से आ नहीं पाया माताजी को लेके। तो रात को इनको दिक्कत होने लगी, तो हमारे वहाँ पड़ोस में ही एक दूर के रिश्ते के भाई लगते हैं हमारे, उनको मैंने फ़ोन कर दिया कि भाई साहब मैं गांव आया हूँ माताजी को लेने, और आप भाभी को और अपनी सिस्टर को घर पे भेज दीजिए, वो अकेली हैं हम राधा। तो उन्होंने अपनी सिस्टर को और अपनी पत्नी को वहाँ पे भेज दिया। अब सुबह जब उनको तकलीफ़ होने लगी तो उन्होंने झलकारी बाई लखनऊ का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे वो लोग एम्बुलेंस से लेके वहाँ चले गए। तो जैसे ही डॉक्टर राउंड पे आए, डॉक्टरों ने उनको देखा, चेकअप किया, तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे का जो नाल है वो उलझ गया है और ऑपरेशन करना पड़ेगा, और इनके साथ कौन है, साइन करो फॉर्म पे कुछ साइन वगैरह करना पड़ता है। तो वो डर गई वो भाभी हमारी कि भाई इनके हस्बैंड है नहीं, कोई है नहीं, ये अकेली है और कैसे हम साइन कर दें। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि अजय तुम कहाँ पे हो। मैंने कहा भाभी मैं निकल चुका हूँ और अभी हरदोई के आसपास पहुँचने वाला हूँ। तो वो रोने लगी कि अजय डॉक्टर नहीं मान रहे हैं और वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं, और आपकी पत्नी भी बहुत ज़्यादा रो रही है, परेशान हो रही है। तो मैंने कहा भाभी उनको डॉक्टरों को बोलना कि ये लोग यहाँ अकेले रहते हैं और इनकी फ़र्स्ट डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की डॉक्टर से जाके, तो डॉक्टर ने उनको डांट के भगा दिया कि डॉक्टर हम हैं या आप डॉक्टर हो। तो वो फ़ोन आया दोबारा से कि अजय डॉक्टर नहीं मान रहे और वो ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं, साइन करने के लिए कह रहे हैं। तो मैंने कहा भाभी अगर वो नहीं मान रहे हैं तो आप साइन कर देना, और कुछ बात कहें तो मेरे से बात करा देना फ़ोन पे। तो उन्होंने लेटर पे साइन कर दिया। अब डॉक्टर पेशेंट को कपड़े पहना के और ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए। डॉक्टरों ने सारे औजार निकाल के ऑपरेशन की तैयारी कर ली। तभी मेरे को फ़ोन आया कि डॉक्टर नहीं माने, ऑपरेशन थिएटर में ले गए। तो मैंने सत्संग में सुना था, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि आपके ऊपर कोई भी कितनी भी बड़ी भयंकर विपत्ति आए, किसी भी तरह का कोई भी कष्ट आए, आप अपना गुरु मंत्र जपना स्टार्ट कर दो सच्चे मन से, तुरंत आपको पहाड़ जैसे दुख से भी राहत मिलेगी। तो मैंने ट्रेन में बैठे बैठे ही, उस समय मेरे को प्रथम मंत्र मिला था, अपना प्रथम मंत्र जपना स्टार्ट कर दिया था। और सत्संग में मैंने सुना था, परमात्मा की वाणी में है कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तो मैंने कहा हे संत रामपाल जी महाराज, अगर ये वाणी आपकी सच्ची है तो आज आप ही इस होनी को टाल सकते हो। मैं अपना गुरु मंत्र करता आया। जैसे ही मैं लखनऊ पहुंचा, मेरे पहुंचने से 10 मिनट पहले ही डॉक्टरों ने उनको ऑपरेशन थिएटर से निकाल दिया। बड़ा डॉक्टर आया कि अरे इनकी ऑपरेशन नहीं होना, इनकी तो नॉर्मल डिलीवरी होनी है। किसने बोला ऑपरेशन के लिए? यानी ऑपरेशन थिएटर से परमात्मा निकाल के ले आए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ये चमत्कार किया। तो वो सतगुरु रामपाल जी महाराज की जी। उसके बाद जब डिलीवरी हुई, 5 मिनट बाद पता चला डिलीवरी हो गई। तो मैं बाहर खड़ा खड़ा प्रार्थना कर रहा था कि हे परमात्मा, आपने दिवाली की रात आके जो सपने में आशीर्वाद दिया है, परमात्मा ये और पूरा हो जाए। तभी पता चला 10 मिनट बाद कि बच्चा हो गया है और लड़का ही हुआ है। परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने किए हुए वादे को कि बेटा तेरे भाग में लड़की है और लड़की ही है तेरी पत्नी के पेट में, और उस लड़की का लड़का बना दिया परमात्मा ने। और आज वो बच्चा बहुत 6 साल का हो चुका है, बिल्कुल सही सलामत है, परमात्मा की शरण में। उसके बाद एक बेटा परमात्मा ने और दिया, और 2 बच्चे हैं परमात्मा की दया से। पूरा परिवार मालिक की शरण में है। और ऐसे बहुत सारे चमत्कार परमात्मा ने किए हैं। हमारी माताजी को पैर में इन्फेक्शन हो गया था और डॉक्टर के पास मैं लेके गया था, तो बोले डॉक्टर कि ये इनका सर्जरी करनी पड़ेगी, फोड़ा टाइप का कुछ हो गया था, और उसने दवा तक नहीं दी। और मैंने कहा चलो माताजी पहले गुरुजी की शरण में चलते हैं, तो मैं नाम दीक्षा दिला देते हैं, उसके बाद लौट के आने के बाद तुम्हारे को दिखाते हैं किसी डॉक्टर को। तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया और माताजी आशीर्वाद लेने के लिए लाइन में गई, तो हम लोग वहाँ रुके थे हिसार में 2 दिन। तो 2 दिन में वहाँ रहते रहते वो सारा फोड़ा गायब हो गया, वो सारा इन्फेक्शन गायब हो गया, ना कोई दवा करानी पड़ी, ना कोई ऑपरेशन कराना पड़ा। ऐसे बहुत सारे परमात्मा ने लाभ दिए हैं, और हर दिन परमात्मा अपने भक्तों के साथ नए नए चमत्कार करते रहते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, सच्चा सद्गुरु जो चाहे सो करी। ये सच्चे सद्गुरु हैं, पूर्ण परमात्मा हैं। और ये संत रामपाल जी महाराज के अलावा इस पूरी पृथ्वी पे, पूरे 21 ब्रह्मांड में ना कोई संत है, ना किसी के पास कोई ज्ञान है। ये सारे के सारे नकली भोले भाले भक्त समाज को गुमराह करे बैठे हैं। ये खुद दोषी हैं और भोले भाले समाज को भी नरक के रास्ते पे ले जा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ही नाम दीक्षा देने के अधिकारी हैं। वही पूर्ण संत हैं, वही पूर्ण परमात्मा हैं। परमात्मा के अलावा कोई संत होता ही नहीं है। पृथ्वी पे जो भी संत महात्मा होते हैं सब अधूरे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। इन नकलियों की भीड़ में ही वो असली संत होता है। कहते हैं ना, भगवान को और संत को पाना मुश्किल नहीं है, संत को पहचानना मुश्किल है।
तो मेरी दुनिया वालों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि इस पूर्ण परमात्मा को, अपने असली परम हितैषी को, इस तारणहार को पहचानो, इनका सत्संग सुनो और जितनी जल्दी हो सके उन नकलियों को छोड़ के इनकी शरण में आ जाओ, वरना फिर वही बनेगी। कबीर साहब कहते हैं ना, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, और मानुष जन्म पाए कर खोबे, सतगुरु विमुखा युग युग रोबे। तो सिवाय रोने और पछताने के कुछ भी हाथ नहीं लगेगा अंत समय में। तो जितनी जल्दी हो सके कोई इस भूल में ना रहे कि संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण संत हैं और वो जेल में हैं। वो पूर्ण परमात्मा हैं, वो अपनी एक लीला के तहत, मिशन के तहत ये सारी लीला कर रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज ही इस जगत का, इस संसार का कल्याण कर सकते हैं। उनके अलावा ना कोई अपना है, ना किसी के पास ज्ञान है, ना समाधान है, ना मंत्र हैं, ना कोई शक्ति है। संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी से कोई जुड़ना चाहे जो बीमारियों से परेशान हो, तो वो कैसे जुड़ सकता है? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए परमात्मा ने बहुत बड़ी दया कर रखी है। आज संत रामपाल जी महाराज ने हिंदुस्तान और देश विदेश के, खासकर हिंदुस्तान के हर ज़िले में नाम दीक्षा सेंटर खोले हुए हैं, और उनसे नाम दीक्षा लेने के लिए साधना टीवी पे, श्रद्धा चैनल पे और बहुत सारे 13, 14, 15 चैनलों पे सत्संग आते हैं संत रामपाल जी महाराज के। उन सत्संगों के समय में चैनल के नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पट्टी पे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के नंबर लिखे हुए होते हैं। उस नंबरों पे कांटेक्ट करके जो भी हिंदुस्तान का जिस भी कोने से, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से है, वहाँ पे फ़ोन करे और अपने ही जिला से संपर्क करके वहाँ नाम दीक्षा सेंटर पे जाके नाम दीक्षा ले सकता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की।